खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा जा बजा असीरों की मानंद अपने खादमों को लिए फिरता है। और मैं जब बात कर रहा हूँ तो मैं खुदा के बंदा को जो आज हमारे दरमियान है उसका तारुफ करवाना चाहता हूँ। और एंड्रयू डिकिंसन ये खुदावंद के खादम हैं और खुदा का बंदा जो है वो जब मैं इनसे मिला तो ये अपनी टीम के साथ थे इस्लामाबाद में, और आज इनकी टीम मुख्तलिफ चर्चेज़ में प्रीच कर रही है। 4 लोग हैं और चारों आज रावलपिंडी के मुख्तलिफ चर्चेज़ में जो हैं वो प्रीच कर रहे हैं। ये हमारे पार्टनर्स हैं प्रेस्बिटेरियन चर्च के, और इसी तरह इनकी खिदमत पाकिस्तान में जो है वो मौजूद है। लेकिन जब हम एंड्रू की बात करें तो एंड्रू जो हैं वो फर्स्ट प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ डॉगलसविल में पासबान हैं, एसोसिएट पास्टर हैं, और ये अपनी सेमिनरी से पहले ऑस्टियोपैथी और सोशल वर्क में मसरूफ़ थे, और फिर इन्होंने जो है वो प्रिंसटन थियोलॉजिकल सेमिनरी जो एक प्रेस्बिटेरियन सेमिनरी है उससे इन्होंने खुदावंद के पाक कलाम की तालीम हासिल की, और ये मुख्तलिफ शोबाजात में जो है वो खिदमत कर रहे हैं अपने चर्च की खिदमत, पासमानी खिदमत के साथ साथ। और इनकी मिसेस जो हैं सारा, वो भी जो हैं खुदा की खिदमत में हैं अपने चर्च में, वो डायरेक्टर स्पिरिचुअल फॉर्मेशन हैं। इनके जो है वो 2 बेटियां हैं, एबिगेल और कैथलीन, और हम खुदा का शुक्र करते हैं इनकी इस खिदमत की ज़िंदगी के लिए। और अभी ये जो है वो मुल्क पाकिस्तान में इन दिनों में खुदा उनकी खिदमत के लिए मौजूद हैं। सो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि वो हमारे दरमियान हैं, और मैंने उन्हें दावत दी कि वो खुदावंद के हजूर में जो है वो आज हमारे दरमियान खिदमत करें। सो आई विल इनवाइट विद लविंग हार्ट टू यू ब्रदर, कम फॉरवर्ड एंड प्रीच द वर्ड ऑफ गॉड विद अस। So you have that. Do you want to take this one? Or you are easy with this? You are easy with this? You can try with this. Okay. Both the mics are there. Well, thank you, Reverend Titus, for your warm invitation and welcome to preach today. It's a joy and honor and a privilege to be able to. मैं शुक्रगुजार हूँ पादी सैमुअल टाइटस का, जिन्होंने बड़ी मोहब्बत के साथ अपने कलीसिया में दावत दी कि आज खुदा के पाक कलाम की मोहब्बत को आपके साथ जो है मैं मिलकर बांट सकूं। This is my first trip to Pakistan and I have been very blessed by the warm welcome, the hospitality, the kindness that I have received, and I thank you all for being part of that. ये मेरा पहला मौका है कि मैं पाकिस्तान में मौजूद हूँ, और मैं उस सारी गर्मजोशी के इजहार के लिए जो आपकी तरफ से मुझे यहाँ मिला है, मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। And I would like to bring you greetings from the church that I serve in just outside Atlanta, Georgia, in Douglasville. और यहाँ डगलसविल से जिस कलीसिया से मेरा ताल्लुक है, मैं उनका सलाम भी आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। From the senior pastor there, the Reverend Dr. James Harper, and the elders that serve with him. और डॉक्टर जेम्स हार्पर जो उस कलीसिया के पासबान हैं, उनकी तरफ से और उनकी सेशन के तमाम अरकान की तरफ से मैं आपको सलाम अर्ज करता हूँ। I also bring you greetings from Valerie Moat, who is the moderator of the Presbytery of Churches that we are a part of. और जिस प्रेस्बिटरी के साथ हमारा ताल्लुक है, उसके मॉडरेटर की तरफ से भी आपको सलाम कबूल हो। So it's wonderful to be with you all today, and so let us turn to the scriptures. मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि आज आपके दरमियान हूँ। आइए हम खुदा के पाक कलाम की तरफ रुजू करें। Isaiah says that the grass withers and the flower fades, but the word of the Lord is forever. खुदा का पाक कलाम हमेशा तक है, ये खुदा के पाक कलाम का कहना है। And this morning we are going to be spending some time in the Old Testament book of Ruth. It's a wonderful book of the Old Testament. आज हम पुराने अहदनामे की इस किताब
में कुछ वक्त गुजारेंगे और मुकद्दसा रूत की किताब जो है वो पुराने अहदनामे की एक खूबसूरत किताब है। If I was to try and summarize this book in one statement, one sentence, I would say it is that God is able to make a way. और अगर मैं एक ही जुमले में इसका जो है वो खलासा करूं इस किताब का, तो इसका मतलब है खुदा जो है वो राह तैयार करेगा। That is what God does. God is a way maker. He is और खुदा जो है ये करता है क्योंकि खुदा राह तैयार करने वाला है। He is a miracle worker. He is a promise keeper. वो अपने वादों का सच्चा खुदा और मोजज़ात का खुदा है। God has made a way. He does make a way. He will make a way. खुदा ने रास्ता बनाया, खुदा रास्ता बनाता है और बनाता चला जाएगा। Sometimes I think we project onto God our human ideas, but God is much bigger than human beings. कई दफ़ा हम खुदा का जो है वो खुदा के मुतालिक सोच अपनी इंसानी सोच के मुताबिक उसका इहाता करने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुदा जो है वो कहीं अजीम खुदा है। God is almighty. He is able to do what we by ourselves cannot do. खुदा कादिर मुतलक खुदा है और खुदा वो कुछ कर सकता है जो हमारी बसात से बाहर है। King Solomon said, "Behold, heaven and the highest heaven cannot contain you." Speaking. और ज़बूर में लिखा है कि तू आसमानों के आसमान में भी समा नहीं सकता। Paul says, "No eye has seen, no ear has heard, no heart of man imagined." और पालूस रसूल ये कहते हैं कि ये हमारी सोच में नहीं आ सकता, कोई जो है वो अपने किसी का दिल इसको कैद नहीं कर सकता जो खुदा की जो है वो बुलंदी है। All the things that God has prepared for those who love Him. और खुदा ताला अपने मोहब्बत करने वालों के लिए तमाम चीजें तैयार करता है। Human beings have amazing imaginations. इंसानों की सोच जो है वो अजीब है। Think of maybe books you've read or movies that you have seen. आप बहुत सी किताबें पढ़ते हैं, बहुत सी जो हैं वो फिल्में देखते हैं। We can imagine things like time travel. We can imagine all sorts of things, aliens, all sorts. We have amazing imaginations. और हमारी अजीब सोचें जो हैं वो वक्त को में भी जो है वो सफ़र कर लेती हैं। हमारी अजीब सोचें जो हैं वो माफूकुल फितरत जो है वो तमाम चीज़ों को अहाता करती हैं। But Paul says we cannot conceive, we cannot comprehend, we cannot understand the fullness of who God is and what He has prepared. लेकिन for us. पालूस कहता है कि हम अपनी सोच से खुदा ताला की जो कुदरत है उसका अहाता नहीं कर सकते। And God also does unexpected things. और खुदा जो है वो अजीब काम करता है। And He does this for Ruth and Naomi. और उसने ये अजीब काम रूत और नयोमी के लिए किए। And we're told that this story happened during the time of the judges. और कुजात के दौर की बात है। The judges ruled in the land of Israel prior to the kings. और बादशाहों से पहले, इससे पहले कि बादशाही कायम होती बनी इसराइल में, कुजात यानी काजी जो है ये इंसाफ किया करते थे इसराइल का। And we're told in the book of Judges, in those days there was no king, and everyone did what was right in their own eyes. और कुजात की किताब में बाइबल फरमाती है कि कोई उनका बादशाह नहीं था जो उनको जो है वो उनके ऊपर होता, और जो जिसके दिल में था वो उसके मुताबिक उस पर अमल करता था। It was a violent time, and it was a time of war. और ये एक जंग का मौसम था, खाना जंगी का माहौल था वहां पर। And there were battles with countries like Ammon and Moab and Canaan and Midian. कनान में मुआबियों के साथ, अमूनियों के साथ, अरामियों के साथ ये जंगें जारी रहती थी। And there were plagues and there was famine. और वहां पर बीमारियां थीं, काल था। And it is because of famine that we are told that Elimelech from the tribe of Judah took his wife and sons and moved to Moab. और यहूदा के मुल्क में जब काल का मौसम आया तो यहाँ से एक खानदान जो है वो हिजरत करके मुआब में चला गया, जिसे कलियोन और एलोन का खानदान कहा गया है। And the Moabites, we understand, worshipped a god called Chemosh. और केमूस देवता की मुआबी प्रस्तिश किया करते थे। And Chemosh was a god who required human sacrifice. और केमोस जो है वो एक ऐसा देवता था जो इंसानी कुर्बानियां मांगता था। And so at that time we are told that the people were told not to associate with these nations. और हम जानते हैं कि बाइबल का खुदा यहोवा एलोहीम जो है वो कभी भी ये नहीं चाहता कि ऐसे लोगों के साथ हम मिले जुले जो इस तरह की रवायात रखते हों।
Because there will be a temptation to start worshipping their gods and doing what they do. और वहां पर आजमाइश सबसे बड़ी ये थी कि वो यहोवा खुदा की प्रस्तिश को छोड़ करके मूस देवता की तरफ राग़िब हो जाएं। But we are told, as we have said, that at that time everyone did what was right in their own eyes. और हम ये जान चुके हैं कि बाइबल मुकद्दस उस दौर के बारे में ये कहती है कि जो जिसका दिल चाहता था वो उस वक्त करता था। And so we are told that Elimelech takes his family and against God's word moves into this land. इसके बावजूद कि खुदा ने मना कर रखा था ऐसे लोगों के साथ किसी किस्म का ताल्लुक रखने में, अलीमलक अपने खानदान को लेकर यहूदा की जगह से मुआब की तरफ रुख कर जाता है। And we are told that he died in that place. और हम ये पढ़ते हैं रूत की किताब में कि वो वहां पर जाकर मर गया। I think there is a lesson for us here. यहां हमारे लिए एक सबक ये रूत की किताब छोड़ती है। There are times in our own lives where we think, well, maybe I do this thing. It may not be God's will, but maybe it'll add something to my life. जब हमारी जिंदगी में भी ऐसे वक्त आते हैं कि हम भी ये सोचते हैं कि जो कुछ मेरा इरादा है, जो मेरा प्लान है, मैं उसके मुताबिक चलूं तो कामयाब होऊंगा। Only to find that we are disappointed and it takes from our lives. और हमारे अंदर जो है वो मायूसी जो है वो आ जाती है। And then we are also told that Naomi has 2 sons. और हमें ये भी ये किताब बताती है कि नयोमी जो अलीमलक की बीवी थी उसके 2 बेटे थे। Their names are Mahlon and Chilion, महलोन और कलियोन उनका नाम था, which means sickness and wasting. जिसके नामों का मतलब था बीमारी और ज़ाया करना चीजों को। These are very unfortunate names. ये बहुत बदकिस्मत नाम है। You have to wonder why the woman married them. और आप हैरान होंगे कि इनके साथ जो है वो खवातीन ने शादी कैसे कर ली। But they did, and then these 2 also died. और उन्होंने गैर कौम औरतों के साथ शादी की और उसके बाद बाइबल बताती है कि वो भी मर गए। And so now Naomi is living in a foreign land and she has lost both her husband and her sons. और अब नयोमी जो है वो अकेली थी अपने खामंद और अपने बेटों के जाने के बाद, और वो वहां गैर मुल्क में जिंदगी बसर कर रही थी। This is a very difficult position to be in. और ये जो है उसके लिए बड़ा मुश्किल और कठिन वक्त था। Because the men are the breadwinners, the men bring the wealth, the men provide. उस वक्त के दौर में जो मर्द है वो घर का सरबराह होते हुए घर के तमाम मामलों का निगहबान होता, वही बाहर से कमा कर लाता और घर का निजाम चलता था। It's devastating. लेकिन ये एक बर्बादी थी। And so Naomi decides she is going to go back to her people. अब नयोमी ने जब इस सूरत हाल को देखा तो उसने फैसला किया कि वो वापस अपने मुल्क यहूदिया में जाएगी। Because we understand in verse 6 that the Lord had visited his people and given them food. क्योंकि उसने सुना था कि दोबारा से खुदा ने अपना रहम किया है यहूदा के इलाके में और दोबारा से लोगों को रोटी मिली है। But to her 2 daughters who married her sons, she says, go and return to your mother's house. लेकिन उसके हाँ 2 बहुएं भी थी जो उसके बेटों ने छोड़ी और वो उनसे मुखातिब होकर कहती है कि तुम अपने मुल्क को चले जाओ और अपने रिश्तेदारों में रहो। May the Lord deal kindly with you as you have dealt with the dead and with me. और जिस तरह से तुम मुझ पर मेहरबान रही हो और मेरे बच्चों के मरने के बाद तुमने मुझे नहीं छोड़ा, इस तरह मेरा खुदा भी तुम पर मेहरबान रहे। And she tells them 3 times. और उसने 3 दफा उन्हें कहा, finally saying, it's bitter for me for your sake. The hand of the Lord has gone out against me. तब उसने कहा कि खुदा ने मेरे साथ जो किया है वो खुदा ना करे कि तुम्हारे साथ हो। और उसने कहा कि मैं बुढ़िया हूँ, शौहर करने के लायक नहीं, और अगर मैं ये कहती हूँ कि मुझे उम्मीद है, बल्कि आज की रात मेरे पास शौहर भी होता, मेरे लड़के पैदा होते, तो भी क्या तुम उनके बड़े होने का इंतजार करती। And after this, one of the daughters, Orpah, leaves. जब उसने ये कहा कि खुदावंद का हाथ मेरे खिलाफ बड़ा हुआ है, तो उसकी एक बहू जो है वो वापस लौट गई, लेकिन एक ठहरी रही। But we are told that Ruth clung to her. She held on to her. यहाँ लिखा है कि उसका नाम रूत था और वो उसके साथ चिमटी रही, लिपटी रही। And she says to Naomi, do not urge me to leave you or return from following you. और रूत ने अपनी सास नयोमी से कहा कि तू मुझे
जो है मजबूर ना कर कि मैं तुझे छोड़ूं और पीछे लौट जाऊं, क्योंकि तू जहां जाएगी मैं जाऊंगी, जहां तू रहेगी मैं रहूंगी। Where you go, I will go. Where you lodge, I will lodge. और जहां तू रहेगी वहां मैं तेरे साथ जिंदगी बसर करूंगी। Your people will be my people, your God will be my God. तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा खुदा मेरा खुदा होगा। This is a beautiful passage. Many people have this read at their weddings. और ये एक खूबसूरत हवाला है जिसे अक्सर लोग जो हैं वो शादियों के मौके पर भी पैगाम के लिए इस्तेमाल करते हैं। It was at my wedding. My wife and I are from different countries. मैं और मेरी बीवी दोनों मुख्तलिफ ममालिक से हैं। मैं अमेरिका से हूँ, मेरी बीवी इंग्लैंड से है, लेकिन हम जिंदगी बसर कर रहे हैं। Yes. It's beautiful, not only because she is saying she will be with Naomi. सॉरी, It is a beautiful promise because she's saying, yes, she will be with Naomi, but also Naomi's God will be her God. ये एक खूबसूरत वादा है कि उसने ये कहा कि ना सिर्फ वो न्योमी के साथ रहेगी बल्कि न्योमी का खुदा उसका खुदा हो जाएगा। It's future though. Your God will be my God. और ये उसने जब कहा कि तेरा खुदा मेरा खुदा होगा, तो उसने उसके खुदा को अपनी जिंदगी में ले लिया। Which means that at this point, the God of Abraham was not yet Ruth's God, but would be. इस मौके पर हम जो समझते हैं वो ये है कि इब्राहिम का खुदा यहोवा एलोहीम उस वक्त उसका खुदा नहीं था, लेकिन उसने कहा कि वो मेरा खुदा हो जाएगा। God has done something wonderful in the heart of Ruth. रूत के दिल में खुदा काम कर रहा था और उसने अजीब तौर पर काम करना शुरू किया। And she is going to leave Chemosh and embrace the God of Abraham. वो अपने देवता कमूस को छोड़कर यहोवा एलोहीम की तरफ राग़िब हो रही है। But much of what is happening in this chapter is about grief, pain and discouragement. लेकिन इस बाब में एक और पहलू से भी हम इसको देखते हैं कि इसमें जो है वो बहुत ज्यादा गमनाक कहानी है। And friends, there are times in life like this. और मेरे दोस्तों, हमारी जिंदगी में ऐसे वक्त आते हैं जब हमारी जिंदगी में गमनाक कैफियत हम पर तारी हो जाती है। There are times when we don't understand and we don't know how things can be different. और बहुत ऐसे औकात होते हैं जब हमें मालूम भी नहीं होता कि उनसे निपटने का हमारा तरीक़ाकार क्या होगा। What do we do when it feels like there is no way? और जब हमारे सामने कोई रास्ता खुला हुआ ना हो, उस वक्त हम क्या करेंगे? At the Last Supper, Jesus says to his disciples, in this world there is tribulation. और पाकशाह के मौके पर आखिरी पाकशाह में यीशु अल मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा कि तुम पर आजमाइशें आएंगी। We may lose a job. हम अपनी जॉब हो सकता है छोड़ दें। We may lose our income. We may lose our health. हमारी आमदनी खत्म हो सकती है, हमारी सेहत खत्म हो सकती है। We may lose a loved one. हमारे प्यारे जो हैं वो हमें छोड़कर जा सकते हैं। Naomi has lost more than one loved one. और न्योमी के साथ ऐसा ही हुआ, उसके साथ एक नहीं दो नहीं तीन उसके नुकसानात हुए, उसके प्यारे उसे छोड़कर चले गए, मर गए। And in the place where our circumstances are not good, we may begin to wonder, is God good? और जहां हमारे सामने ऐसे हालात हों वहां पर हम कई दफा ये भी नहीं सोच सकते कि हमारा खुदा जो है वो कितना रहीम है। And it seems as Naomi is struggling to believe, struggling to have hope. और यहाँ लग ऐसे रहा है जैसे न्योमी जो है वो ईमान में इतनी ज्यादा मजबूत नहीं उस वक्त रही। She tells her daughters, go back to your home, go back to your people, go back to your gods. इसलिए कि उसके पास अपनी बहुओं को देने के लिए कोई उम्मीद हमें यहाँ पर नजर नहीं आती, वो उन्हें वापस भेजना चाहती है उनके रिश्तेदारों के पास या उनके देवता के पास। And so you have to wonder, in her mind, is it because she thinks that is the better option? और उसके जहन में ये था कि इससे बेहतर और कोई मंसूबा नहीं हो सकता कि वो वापस अपने घर को लौट जाएं। She is not in a good place. वो एक अच्छी जगह पर नहीं थी। As we move to the end of the chapter, as she returns to Bethlehem, the women there who know her ask the question, is this Naomi? जब वो वापस लौटी तो बैतलहम जो यहूदिया के इलाके का एक शहर था, उसकी औरतें उसको कहती थी कि क्या ये न्योमी है?
Her grief has so transformed her appearance that she's almost unrecognizable. उसके हालात ने उसका वो हाल कर दिया कि अब वो पहचानी भी नहीं जाती थी। And she says to them, "Do not call me Naomi. उसने अपने लोगों को कहा, मुझे नयोमी ना कहो, Call me Mara. Call me bitter," she says. उसने कहा मेरा नाम मारा कहकर मुझे बुलाओ क्योंकि मैं कड़वाहट से भर चुकी हूं, For the Lord Almighty has dealt bitterly with me. क्योंकि खुदामंद खुदा मेरे साथ बहुत तलख रहा है। I went away full. The Lord has brought me back empty. मैं भरी हुई यहां से गई थी और खुदा ने मुझे खाली लौटाया है। It's a lie. ये जिंदगी है। She is not empty. वो खाली नहीं थी, Ruth is with her, उसके साथ रूत मौजूद थी and actually God is with her. और उसका खुदा उसके साथ था। But there are times when our feelings are deceptive. They do not represent reality accurately to us. लेकिन कई दफा हालात हमारी जिंदगी में ऐसे आ जाते हैं कि हम हकीकत को देख नहीं पाते और हमारी निगाह से वो हालात जो हैं वो हकीकत को छुपा देते हैं। And this is one of those times for Naomi. और यही वक्त जो है वो नयोमी पर भी उस वक्त था। Maybe you have experienced a time like that. हो सकता है आपकी जिंदगियों में भी कभी ऐसा वक्त आया हो या मौजूद हो। Maybe you are experiencing a time like that now. हो सकता है कि आप इसी वक्त वो उस सूरत हाल का तजर्बा कर रहे हों। There are three things that I want to point to as we spend some time looking at the scripture. लेकिन जब हम इस हवाले पर गौर कर रहे हैं तो मैं तीन चीजें आपके सामने रखना चाहता हूं। The first one is keep going, keep on, keep putting one step in front of the other. मैं आपको ये कहना चाहता हूं पहली बात कि आप बढ़ते रहें, आप कदम उठाते रहें। When you wake up in the morning, get up, जब आप सुबह उठते हैं, eat, dress, wash, आप walk. अपनी जिंदगी के मामूलात को जारी रखें। Naomi had a choice. नयोमी के पास रास्ता था। She could have stayed in her bed with the windows closed and the curtains drawn. वो चाहती तो वहां रुककर अपने घर में बंद रह सकती थी, But she chose to keep going. लेकिन उसने चुना इस बात को कि वो वहां से मुंतकिल हो। Some people give up on life. बहुत से लोग अपनी जिंदगी में मायूस हो जाते हैं, But in spite of the hardship, Naomi kept going. लेकिन सख्तियों का सामना करने की बजाय जैसे नयोमी ने किया। The trouble you are experiencing will not last forever. और आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि आपकी जिंदगी की मुश्किलात हमेशा जारी नहीं रहती। God promises He will always be with us and always help us. खुदा हमेशा आपको उन मुश्किलात से निकालने के लिए वादे करता है। And that, in Paul's words, an eternal weight of glory awaits for us, His saints. वो आपको ये कहता है कि वो हमेशा की जिंदगी आपको देगा, आपको गुनाहों से रिहाई देगा। And so in Hebrews we read, "Let us run with perseverance the race that is marked out for us." और यहाँ हम इब्रानियों में पढ़ते हैं कि हम पर मुसीबतें आएंगी, दुख के वक्त आएंगे, Fixing our eyes on Jesus, लेकिन ऐसे तमाम हालात में हमें अपनी निगाहें यीशु मसीह पर लगानी है, the author and the perfecter of our faith. जो हमारे ईमान का संभालने वाला और कामिल है। Like Peter in the storm, fix your eyes on Jesus जैसे तूफान में मुकद्दस पतरस ने अपनी आंखों को उस पर लगा लिया and keep moving forward. और वो पानी पर चलने लगा। Paul says to Timothy in 2 Timothy chapter 4, पौलुस ने तिमुथियुस के दूसरे बाब में ये फरमाया "Preach the gospel in season and out of season." कि कलाम की मुनादी जो है वो अच्छे हालात में और बुरे हालात में कर। It tells us that in life there will be times where it feels like things are in season, it feels like spring, it feels like summer. और उसने कहा कि बाज़-औक़ात ऐसे वक्त आते हैं जिंदगी में जब आपको हर तरफ बहार ही बहार नजर आएगी, Where we see new life and new things and good things. जब हम नई चीजों को देखते हैं अपनी जिंदगी में, नए तजर्बात को देखते हैं Where there is fruitfulness in our lives. और हमारी जिंदगी फलदार होती है। And there are also seasons when it feels like winter. लेकिन ऐसे भी हालात होते हैं जब हमारी जिंदगी में खिज़ां नजर आती है Where it feels like the ground is hard. और हम देखते हैं कि जमीन हमारे लिए सख्त हो गई है That we are not seeing the fruitfulness and the growth that we want to see. और हम बढ़ नहीं रही है, हम बेफल हो चुके हैं। But friends, even in winter, God is preparing the ground. लेकिन खिज़ां के मौसम में भी मेरे दोस्तों खुदा जमीन को तैयार कर रहा होता है। So keep going, keep persevering, keep
moving. मुश्किल moments. हालात में जो है वो बढ़ना ना छोड़ें, स्टिल ना हो, साकिन ना हो। The second thing I want us to think about, दूसरी बात जो मैं आपको बड़े मजे की बताना चाहता हूं, keep choosing what is good. हमेशा अच्छी चीजों की तलाश में रहिए। And if you are not sure what that is, और अगर आपको ये पता ना हो कि ये है क्या, be around those who will. तब आप उनसे रफाकत रखना शुरू करें जो मुस्बत सोच रखते हों। We see that Naomi is surrounded by grief. हम देखते हैं कि नयोमी जो है वो गमनाक हालत में मौजूद थी, She is not always making good decisions. लेकिन वो अच्छे जो है वो फैसले नहीं कर सकती थी उन हालात में। In going back to her people, she makes a good decision. और उसने वापस अपने लोगों में पहुंचकर एक अच्छा फैसला किया। But in telling her daughters to leave her, that was not a good decision. अपनी बहुओं को पीछे छोड़ने का कहना ये एक अच्छा फैसला नहीं था। 3 times she tells them, leave me, leave me. 3 दफा उसने उनको झटका के तुम मुझसे दूर चली जाओ, अपने लोगों में वापस चली जाओ। But Ruth knows better. लेकिन रूत ने एक अच्छा फैसला किया। She says, no, उसने कहा ऐसा नहीं हो सकता, where you go, I will go. जहां तू जाएगी वहां मैं जाऊंगी, Where you live, I will live. जहां तू रहेगी वहां मैं रहूंगी, Your people will be my people. तेरे लोग मेरे लोग होंगे Your God shall be my God. और तेरा खुदा मेरा खुदा होगा। I think Ruth knew inside what we read about in Ecclesiastes 4. रूत अपने अंदर जानती थी कि वो क्या कर रही है। It says there that 2 are better than 1. उसकी सोच थी कि 1 से 2 भले हैं They have a good reward for their work. और उनके कामों से उनको फायदा मिलेगा। If one falls down, अगर एक गिरेगा the other will lift them up. दूसरा उसे उठा लेगा, But woe to the person who has no one लेकिन उस पर अफसोस जिसके पास कोई नहीं है, who can lift them up. कोई उसे नहीं उठाएगा। Ruth just intuitively inside she knows this is right. और रूत ये जानती थी कि वो बिल्कुल ठीक फैसला कर रही है। If you find yourself confused and uncertain, अगर कोई ऐसी सूरत हाल है जहां पर आपको मालूम नहीं कि क्या करना है, be around Christian brothers and sisters तो ऐसे लोगों में चले जाइए जिनको मालूम है कि वो क्या कर रहे हैं, who can guide and help you. जिनके पास खुदा है और खुदा उनकी मदद करेगा। In my own life, I remember a time. मैं अपनी जिंदगी में एक मौके को जानता हूं। You know, where I live, we have a garden, a garden, a yard. Yes. मैं जहां रहता हूं वहां पर एक बागीचा है And the men are expected to look after the और yard. वहां दस्तूर ये है कि मर्द उन बागीचों की देखभाल करे। आदम ने भी यही मिला है। And part of that is making sure the grass grows. और अगर वो नहीं करता तो घास जो है वो बढ़ जाएगी। But we have a problem. लेकिन हमें एक मुश्किल भी है। We live on a hill हम पहाड़ पर रहते थे and we have a lot of rain. और हमारे बहुत सारी बारिश होती थी वहां पर। And the rain comes and it comes down and it washes down the hill and it washes all the grass away. और जब हम वहां घास लगाते थे तो वहां बारिश होती और पानी बहता तो वो घास को साथ ही ले जाता था। And I have tried very, very hard to make the grass grow. मैंने बहुत कोशिश की कि मैं वहां पर घास उगा सकूं। I have planted new seed. मैं वहां पर घास के बीज लगाता I have bought grass that was already grown and put it in place. और मैंने कुछ बड़ी हुई घास भी लगाई वहां पर उस जगह पर। I cut down a big tree that was putting shade and stopping the grass from growing. और मैंने वहां पर एक दरख्त काट कर सामने रखा ताकि रुकावट हो और घास बहने से बच जाए। None of these things worked. लेकिन इन तमाम कामों का कोई फायदा नहीं हुआ। In the end, I dug a 20-meter trench. और आखिरकार मैंने एक उधर नाला खोद दिया 20 फुट का And I filled it with stones. और मैंने उसमें पत्थर भर दिए। And within a week of me doing that, और एक हफ्ते के बाद जब मैंने ये किया we had the biggest storm we've ever had. और हमारे वहां पर एक ऐसा तूफान आया जो इससे पहले कभी नहीं आया था। And so much rainwater came that it washed the stones out of the trench and all over the grass. और वहां पर जो है वो इतना पानी बहा के वो सारे जो पत्थर मैंने उसमें डाले थे वो सारे के सारे बहा कर ले गया। And I woke up that morning and I was very discouraged. और मैं सुबह उठा और मैंने देखा कि मेरी सारी मेहनत जो है वो गारत हो गई है। And I went to where all the stones were, knowing that if I left them there, it would kill all the grass. और मैं वो सारा का सारा चुके घास के बीच पर आ गए थे वहां जहां मैंने बोया था। मुझे मालूम था कि ये पत्थर वहां पड़े रहेंगे तो घास नहीं उगेगी। And so I got this bucket,
a big bucket, और मैंने एक बड़ी सी बाल्टी ली and I got on my knees. और मैं अपने घुटनों के बल हो गया And as I started the work of repairing the damage, और मैंने आहिस्ता आहिस्ता उनको लेकर दोबारा से ठीक करना शुरू किया। putting the stones in the bucket, मैं वहां से पत्थर उठाता और उन्हें उस बाल्टी में डाल देता था। I heard a voice. मैंने एक आवाज सुनी, It was my wife. ये मेरी बीवी की आवाज थी। She said, Andrew, would you like some help? उसने कहा कि इंद्रियास, क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? Now, men are not always good at accepting help. और हम मर्द जरा थोड़े से अकड़ वाले होते हैं, हमेशा हम दूसरों की मदद, खास तौर पर अपनी बीवियों की मदद इतनी जल्दी कबूल नहीं करते। And as much as I knew I should say yes, और मैं जितना जानता हूं मुझे वहां पर हाँ कह देना चाहिए था, I said nothing. और मैंने कहा नहीं। But my wife knew. लेकिन मेरी बीवी जानती थी She knew what I needed. कि इसे मदद की जरूरत है, And so she came out to me और वो मेरे पास आई and she got on her knees next to me. और वो अपने घुटनों के बल मेरे साथ हो गई। And together we started to clean up the mess. अपने घुटनों पर बैठकर हम दोनों ने काम करना शुरू किया। The scripture is true. और कलाम सच्चा है, Two are better than one. दो एक से बेहतर है। It doesn't need to be your wife or your husband. और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप शौहर हैं या बीवी हैं, It can be another relative. कोई और रिश्तेदार भी हो सकता है, It can be a good friend. ये आपका दोस्त भी हो सकता है। Friends, truly, this is what church is for. और इसी मकसद के लिए मेरे दोस्तों खुदा ने कलीसिया को बनाया है, A place where we can find others to walk with us, जहां हमें मसीह में कायम रिश्ते मिल सकते हैं, to encourage each other, to help each other in life. जो एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे का हौसला बढ़ाएं। It is not enough to sit in the same room. और एक ही कमरे में बैठे रहना काफी नहीं है। We need to put the effort of building relationships with each other. हमें जरूरत है कि हम रिश्तों को बांधें एक दूसरे के साथ दोस्ती के रिश्ते में बंधे, मोहब्बत के रिश्तों में बंधे, Where we know each other and are known by each other. जहां हम एक दूसरे को जानते हों और लोग भी हमें जानते हों। The church is not always perfect and we may not always say the right thing. और ये याद रखें कि कलीसिया जो है हमेशा कामिल नहीं है, But जहां we- हम कामिलियत की तलाश में रहें, But we look to Jesus who is perfect. लेकिन हमें यीशु की तरफ देखना है कलीसिया का हिस्सा होते हुए, जो वाकईतन कामिल है। And he will help us and guide us as we do this work together. और जब हम मिलकर ये काम करते हैं वो हमारी रहनुमाई करता है। When life is hard, जब जिंदगी मुश्किल हो, when you are struggling, जब आप मेहनत कर रहे हो जिंदगी को ठीक करने के लिए, keep choosing the next good thing. अगली बेहतरीन चीजों को, मुस्बत चीजों को चुनिए। And if you are not sure what that is, और जब आप उनके बारे में इतने पुरुमीद भी ना हो, be with Christians मसीहों के साथ रहना शुरू करें। who can walk with you and help you and guide you. जब उनके साथ आप रफाकत में रहेंगे तो वो आपकी रहनुमाई करेंगे, आपकी मदद करेंगे। The last thing I want to say is keep trusting that God is in control. आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि हमेशा ईमान रखें कि खुदा जो है वो सारे हालात को थामे हुए है। Keep trusting that God holds you in his hand. और ये यकीन रखें, ईमान रखें कि खुदा आपको अपने हाथ में संभाले हुए है। Naomi was struggling. नयोमी जो है वो जदोजहद कर रही थी, She was not always making good decisions. वो हमेशा अच्छे फैसले नहीं ले रही थी। She kept trying to convince her daughters to not go with her. और वो अपनी बहुओं को कायल करने की कोशिश कर रही थी कि उसके साथ जाना उसकी बहुओं के लिए ठीक नहीं है। But there was a point where she had to accept that Ruth was going to come with her. लेकिन एक मौका था, एक वक्त था जहां पर आकर वो कायल हो गई कि रूत उसके साथ जा सकती है। Sometimes we wear ourselves out trying to fight against something. हम कई दफा अपने हालात से लड़ते रहते हैं, I think there comes a point though where we have to trust in God. लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जहां हमारे लिए ये चुनना जरूरी है कि हम खुदा पर भरोसा करें। We don't see all things. हम हर एक चीज को नहीं देख सकते या जान सकते। Naomi was not seeing clearly. नयोमी को मालूम नहीं था कि हालात क्या रुख इख्तियार करते हैं। We may feel that things are against us. हम बहुत दफा ये सोच सकते हैं कि हालात हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं। We may feel isolated and alone. हम अपने आप को तन्हा भी महसूस कर सकते हैं।
the prophet Elijah does at one time. एलिया नबी के साथ एक दफा ऐसा हुआ, He cries out to God, I am the only one who is left. वो खुदा के सामने पुकार उठा के, खुदावंद मैं ही अकेला बचा हूं जो तेरा नाम लेने वाला हूं। And then God lets him know, actually, Elijah, और खुदा ने उसे बताया कि एलाइजा दर हकीकत there are बात कुछ और है, 7,000 others. 7,000 घुटने अभी हैं जो बाल के सामने नहीं झुके, 7,000 others have not bowed their knee to Baal. और तू सिर्फ अकेला नहीं है, बाल के खिलाफ मुझे कबूल करने वाले, मेरे सामने सजदा करने वाले 7,000 घुटने हैं। Elijah could not see all that God could see. एलिया देख नहीं रहा था जो खुदा देख रहा था। God sees the big picture. खुदा एक बड़ी तस्वीर को देख रहा होता है। You see, God had known Ruth since the foundation of the earth. खुदा न्योमी को जमीन की बुनियाद डलने से भी पहले जानता था। In Ephesians, Paul tells us that God has predestined us since the foundation of the earth. इफ्सियों में लिखा है कि खुदा हमें बनाए आलम से पेशतर चुनता है और जानता है। He has chosen us since the foundation of the earth. उसने हमें चुन लिया जमीन की बुनियाद रखने से भी पहले। And Ruth, although she was a Moabite, was chosen by God. और रूत इसके बावजूद कि वो मुआबी लोगों में से थी, कमूस देवता के मानने वालों में से थी, तो भी खुदा उसे जमीन की बुनियाद से पहले जानता था। Her heart was his. उसका दिल यहोवा खुदा का था। And she was part of a much larger picture of salvation that God was going to work. और निजात की वो तस्वीर जो बहुत बड़ी है, वो उस तस्वीर का हिस्सा थी जहां खुदा ने उसे चुना। In Matthew's Gospel, we see the ancestors of Jesus. और हम मुकद्दस मत्ती की इंजील में देखते हैं यीशु अल मसीह के आबाओ अजदाद को। And Ruth, the Moabite, is one of his ancestors. जब हम यीशु मसीह के नस्बनामे को देखते हैं तो यीशु मसीह के नस्बनामे में मुकद्दसा रूत का नाम हमें मिलता है। God brings her from the country of Moab and makes her part of his people. मुआब के बुत परस्त मुआशरे से खुदा ने रूत को चुना, and she is one of his ancestors, so that Jesus is born. ताकि वो उस नस्बनामे का हिस्सा बनाई जाए जहां से यीशु मसीह इब्ने खुदा को आना था। This is unexpected. This is unseen. ये बिल्कुल एक अजीब और महय्युल अक्ल बात है। Humanly, we would not expect this to happen. हम ये सोच भी नहीं सकते कि इस तरह, ना रूत सोच सकती थी कि ऐसा भी हो सकता है। But God is making a way. लेकिन खुदावंद खुदा राह तैयार कर रहा था। That is what God does. यही खुदा करता है। And he does it sometimes in surprising ways. और इस किस्म के काम खुदा जो है वो कई दफा बड़े अजीब तौर पर करता है। Even Rahab, a prostitute, is part of this ancestors of Jesus. और यहाँ तक कि यीशु अल मसीह के नस्बनामे में एक कस्बी का नाम भी आता है। God is reminding us that he sees the big picture. लोग खुदा हमें याद दिला रहा है कि खुदा जो है वाक़े को एक बड़े तस्वीर में देखता है। He does unexpected things. वो तमाम ऐसे काम भी करता है जो हमारी अकल से परे हैं। He works through brokenness, through pain. वो दर्द में से लोगों को चुनता है, वो बुरे हालात में लोगों को चुनता है, And ultimately the cross, और आखिरकार वो उन्हें सलीब तक लाता है, that we can be reconciled, that we can become part of his people, his sons and his daughters. ताकि हम सलीब तक आकर उसकी कलीसिया के लोगों के साथ एक जमात का हिस्सा बन जाएं। God's word to Paul was, my grace is enough for you. और खुदा ने पालूस रसूल को कहा कि मेरा फजल तेरे लिए काफी है। My power is made perfect in weakness. मेरी कुवत जो है तेरी जो है कमजोरी में पूरी होगी। God turns our weaknesses into his opportunities. खुदा हमारी कमजोरियों को अपने अच्छे मौकों में इस्तेमाल करता है। This is the nature of his beautiful kingdom. और ये उसकी खूबसूरत बादशाही की एक तस्वीर है, So that the glory goes to God. ताकि जलाल सिर्फ खुदा ताला की जात को मिले। God is at work. खुदा ऐसे काम करता है। Keep trusting him. उस पर भरोसा करना शुरू करें, Keep on going. उसमें बढ़ना शुरू करें। God has you in his hand. खुदा आपको अपने हाथों में लिए हुए है। Let's pray together. आइए हम दुआ मांगे। Good and gracious God, we thank you that you are with us in all things. ऐ मेहरबान खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू तमाम हालात में हमारे साथ खड़ा है।
Strengthen us, guide us, and help us, we pray. हमारी रहनुमाई कर, हमारी मदद कर, ताकि हम Help us to keep going when life gets hard. और हमारी मदद करके हम तुझ में आगे बढ़ें. Help us to choose the good in the midst of difficult circumstances. हमारी मदद करके हम मुश्किल हालात में अच्छे फैसले करने वाले हों. Help us to know and have those around us who are able to give us godly wisdom and counsel. और हमारी मदद करके हम उन लोगों तक पहुंच पाएं जो हमें अच्छी तरह से रहनुमाई करने वाले हों. When we are unsure of the way. जब हमें मालूम ना हो कि हम क्या करें. Gracious God, may we always trust in your grace. मेहरबान खुदा, हमें तवक्कुल करने का फजल दे ताकि हम तुझ खुदा पर तवक्कुल कर सकें. And at all times to know and believe. और तमाम हालात में हमें भरोसा करना सिखा. That as it says in the book of Romans, जैसे रोमियो के खत में लिखा है you are working all things for the good of those that love you. कि तू उनके लिए जो तुझसे मोहब्बत रखते हैं हमेशा भलाई के काम करता है. And are called according to your purposes. और अपने मकासद के लिए उन्हें बुलाता है. Thank you for our Lord Jesus Christ. हम तेरे बेटे अपने आका यीशु अल मसीह के लिए तेरा शुक्र करते हैं, who has overcome sin and death for us, जिसने गुनाह पर फतह पाकर हमारे लिए जान दी, and who assures us of our eternal salvation. जिसने हमारी निजात का बंदोबस्त किया. Thanks be to God. खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं Amen. यीशु मसीह के नाम में. आमीन. Thank you so much. Thank you.